नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। विपक्षी दलों की मीटिंग हुई तो इस बार सोनिया गांधी ने कमान संभाली। उनका ऐसा करना तर्कपूर्ण भी था। आखिर भारत जोड़ो यात्रा उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने की थी, न कि नीतीश कुमार ने। ऐसे में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी राहुल गांधी के लिए बनेगा, न कि नीतीश कुमार के लिए। इसके अलावा पटना में हुई मीटिंग के बाद रास्ता बनाने के लिए आवश्यक संसाधन भी कांग्रेस पार्टी मुहैया करवा रही थी। इस मीटिंग का उद्देश्य भी यही था कि नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई विपक्षी एकता की जमीन पर कब्जा करना। यह बात नीतीश कुमार की चुप्पी में सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार की बनाई जमीन पर कब्जे के लिए अनुभवी लालू प्रसाद यादव की मदद ली गई। लालू जी की चर्चा आजकल वैसे भी जमीन घोटाले के लिए होती रहती है। बेंगलुरु की मीटिंग के बाद जिस बात की सबसे अधिक चर्चा रही वह रहा गठबंधन का नाम, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA। इस नाम पर कल से चर्चा हो रही है। यदि उद्देश्य नाम पर चर्चा करवाने का था तो गठबंधन इसमें सफल रहा है। अब ये बात और है कि इस नाम के क्रेडिट लेने और देने की बहस भी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो गठबंधन के लिए चुना गया यह नाम विपक्ष की रणनीति को मतांतरण के जरिए ईसाईयत फैलाने वाले उन संगठनों की नीति के समकक्ष खड़ा कर देता है जो हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए उन्हीं की संस्कृति, पूजा पद्धति, तरीके, भजन, रंगों वगैरह का सहारा लेते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि मोदी के विरोध में खड़े दलों के गठबंधन के अपने नाम में सेक्युलर और डेमोक्रेसी जैसे शब्द का इस्तेमाल न करके नेशनल और डेवलपमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये वही दल हैं जो न केवल नेशनलिज्म का विरोध करते थे बल्कि मोदी के आगे आज भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करते दिखाई देना चाहते हैं। इन्होंने इंक्लूसिव शब्द लिया है, लेकिन उसे अगर नेशनल और डेवलपमेंट के साथ रख कर देखा जाए तो उन सब का अर्थ मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ही याद दिलाता है। अपने लिए नए नाम खोजना विपक्षी दलों के इस गठबंधन की आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी। नया नाम चुनने की यह प्रक्रिया कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी लग रही है। जो नाम चुना गया है या यूं कहें कि मैन्युफैक्चर किया गया है, उसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल UPA 1 और UPA 2 के शासनकाल के नाम पर जो किया, बार बार उस पर होने वाली बहसों के प्रभाव को कम किया जा सके। एक नाम धारण करने पर कोई भी गठबंधन तब तक विचार नहीं करेगा जब तक वह उसके लिए मजबूर न हो। यह इस गठबंधन की मजबूरी ही कही जाएगी कि उसके पास नया नाम रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये ठीक वैसा ही है जैसे परंपरागत मीडिया में निष्पक्ष पत्रकारिता करते जिन पत्रकारों और संपादकों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी, वे सभी आजकल इंटरनेट पर निष्पक्ष पत्रकारिता करते दिखाई दे रहे हैं। नए बने इस गठबंधन में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर UPA के पूर्व के लगभग सभी सदस्य हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के नाम पर सुपर सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी, चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब जैसे स्कैम देने वाले लालू प्रसाद यादव, 2G स्कैम देने वाले ए राजा और पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती और अन्य घोटालों वाली ममता बनर्जी सब इस नए गठबंधन में हैं। ऐसे में गठबंधन के लिए नया नाम तर्कपूर्ण है। ये बात और है कि ये प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे स्थानीय लोग किसी टूटते हुए बांध को साड़ी से बांधने का प्रयास कर ये सोचते हुए करते हैं कि जब तक इंजीनियर साहब नहीं आ जाते यह साड़ी पानी से उनकी रक्षा करेगी। अब प्रश्न ये है कि नया नाम धारण कर लेना क्या काफ़ी है? जवाब है नहीं। यदि केवल नाम के प्रश्न का मूल्यांकन किया जाए तो विपक्ष नरेंद्र मोदी की शर्तों पर खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है, यानी नेशनलिज्म और डेवलपमेंट पर। ये इस समय भारतीय राजनीति के ऐसे मुद्दे या फिर यूं कहें कि ऐसी शर्तें हैं जिन पर फिलहाल कोई नेता नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होता नहीं दिखाई देता। नेता या नेतृत्व की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने राजनीति को ही नहीं बल्कि चुनाव को भी नेतृत्व प्रधान बना दिया है। विपक्ष अब रिस्क लेकर नेशनलिज्म और डेवलपमेंट की उनकी पिच पर आ खड़ा हुआ है। विपक्ष नेतृत्व के रूप में देश को क्या ऑफर करता है, ये देश के लिए फिलहाल तो उत्सुकता की बात है। विपक्ष को यह नहीं बोलना चाहिए कि लड़ाई तभी तक है जब तक उसके नेतृत्व को लेकर देशवासियों में उत्सुकता है। जिस दिन ये उत्सुकता नहीं रहेगी, विपक्ष की लड़ाई भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। आपका इस गठबंधन के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।